जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं एडुटेरिया की करंट अफेयर की जो बुक आई है उसी का हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस देख रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस नंबर 1, 2 और 3 का वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं। उसी कड़ी में ये सेट नंबर 4 है। इस बुक में सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर को क्या किया गया है, संकलित किया गया है। अगर आप करंट अफेयर इस बुक को भी पढ़ सकते हैं या किसी भी बुक को पढ़ते हैं, जहाँ से पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन एक प्रैक्टिस करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं सेट प्रैक्टिस नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है। भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया। ये भी सही है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादक टन क्षमता हासिल करना है। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया जाता है। गलत है। वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्य जीव व्यापार से गेंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थीं। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें पूछा सत्य कथन का चयन करें तो केवल दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पहला इसका असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फॉर्म 17C का संबंध किससे है। इसका संबंध हो जाता है मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से। मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से इसका संबंध हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बन गया। इसने पूछा है 99। 99वां सदस्य हो जाएगा स्पेन। अगर 100वां देश पूछे तो कौन सा हो जाएगा, पराग्वे। 99वां देश स्पेन है और 100वां देश पराग्वे है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, ये हो जाता है गुरुग्राम में। कहाँ हो जाएगा, गुरुग्राम, हरियाणा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। कौन सा, ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनोजाइड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा, इंडियन सिग्नल स्काई हार्मोनोजाइड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। पेरिस 2024 के 24 ओलंपिक के शुभांकर का नाम क्या है। 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ है उसका शुभांकर था फ्रिंज। क्या हो जाएगा, फ्रिंज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज बनने जा रहा है। नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित AI कृषि और AI भूमि समाचार एंकर है। ये क्या हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि सत्य कथन का चयन करें तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका केवल 2 सत्य हो जाएगा। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है। प्री फायर नामक मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किया गया है नासा के द्वारा। नासा का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। आगे देखते हैं ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है। नाम क्या है, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की है, तो ये कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय। आगे देखते हैं सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुरंग का नाम क्या है, सेला सुरंग। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है।
इसका निर्माण बीआरओ द्वारा पंजाल श्रेणी में किया गया है। सत्य कथन है, इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो पहला कथन इसमें सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? इसमें पूछा कौन पहली भारतीय बनी, तो इनका नाम हो जाएगा अनसुया सेन गुप्ता। अनसुया सेन गुप्ता जो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में अभिनेत्री के पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? शहीद बेहेश्ती टर्मिनल। क्या हो जाएगा? शहीद बेहेश्ती टर्मिनल। अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? पूछा है अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी, यानी भारत क्या कर सकता है? इसमें परामर्श दे सकता है और अपने मत का प्रयोग भी कर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया। इसमें पूछा सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल दूसरा सत्य हो जाएगा और पहला असत्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? इसमें पूछा है कार टी सेल थेरेपी किस प्रकार का नया रूप है? तो हो जाएगा सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। सेलुलर इम्यूनोथेरेपी, एक तरफ व्यक्ति का नाम है और दूसरे तरफ उनकी उपलब्धि के बारे में दिया हुआ है। देखते हैं टो लैम। टो लैम का क्या हो जाएगा? ये वियतनाम के क्या है? राष्ट्रपति। कहाँ के? वियतनाम के। जॉन स्लेवन। जॉन स्लेवन क्या हो जाएंगे? जॉन स्लेवन हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष। लुइस अविनादर। लुइस अविनादर। लुइस अविनादर का हो जाएगा डोमिनिकन रिपब्लिकन के राष्ट्रपति। और आंद्रेई बेलोसू रूस के रक्षा मंत्री। एक बार फिर से देखते हैं, टोलेम क्या हो जाएंगे? ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। जॉन स्लेवन क्या हो जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्था के उपाध्यक्ष। और लुइस अविनादर ये हो जाएंगे डोमिनिकन रिपब्लिकन के राष्ट्रपति। और आंद्रेई बेलोसोई ये रूस के क्या हैं? रक्षा मंत्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो हो जाएगा जापान के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं का रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। ये भी गलत है। सत्य कथन का चयन करें, तो ना तो एक और ना ही दो, ना ही पहला सत्य और ना ही दूसरा सत्य है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कौन सी है? नंबर है इसका 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? ये कहाँ पे किया गया? तो ये जेनेवा में। कहाँ पे किया गया? जेनेवा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? किसके द्वारा होता है? तो ये गृह मंत्रालय के तहत संचालित होता है। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, एनओए द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां विरंजित हुई? कितना परसेंट हो जाएगा? तो 60%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में खबरों में रहा डायसन क्या है? डायसन स्फीयर क्या है? यह एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। क्वेश्चन आएगा डायसन स्फीयर क्या है? यह एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाएं शुरू की हैं? ये किया है श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में। आजकल यूपीआई का प्रचलन ज़्यादा हो गया है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। आईएमएफ, जिसकी स्थापना 1944 और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया? कौन कौन सा देश? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। इसने क्या किया है? ये तीनों यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को क्या किया? देश का दर्जा दिया। आगे देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की? ये आईआईटी जोधपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नासा इसरो, ठीक है, सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निसार पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला एक पहला रडार इमेजिंग उपग्रह है। निसार हर 12 दिनों पर पृथ्वी को कवर करेगा। आगे देखते हैं, उपग्रह का एक बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है ताकि सतह के परिवर्तन और आंदोलनों को छवियों को कैप्चर किया जा सके। ऑप्शन दिया है कि उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? इसमें कितने कथन सत्य हैं? तो निसार क्या है? ये नासा और इसरो द्वारा मिलकर एक उपग्रह लॉन्च किया गया है रडार। ये जो उपग्रह क्या करेगा? पृथ्वी का अवलोकन करेगा और पता लगाएगा कि जैसे भूकंप का आना, मौसमी घटनाओं, पृथ्वी के अंदर जो हलचल होगा उसके बारे में क्या करेगा? पता लगाएगा। इस प्रकार इसमें दो स्टेटमेंट क्या है? सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है? ये हो जाएगा 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है असम के द्वारा। किसके द्वारा? असम। असम की राजधानी हो जाता है दिसपुर और यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। और यहाँ पे राज्यपाल हो जाएंगे श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ये हो जाएंगी ज्योति रात्रे। इनका नाम क्या है? ज्योति रात्रे। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू की? किसके द्वारा? ये हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। कौन सी योजना है? सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने की घोषणा की है? ये हो जाएगा भूटान के द्वारा। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और राष्ट्रीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया? कौन सा हो जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा
ग्रह संरेखण क्या है? ग्रह संरेखण क्या है? तो ये हो जाएगा, यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ग्रह संरेखण क्या है? तो यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में किस देश ने असंपा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ASMPA असंपा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया किसके द्वारा? तो फ्रांस के द्वारा। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया? ये किया गया है भारत में, जो 100% बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा लिक्सो 12B। ठीक है। गिलसे 12B क्या है? क्या पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है? क्या है? पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है जिसका नाम है गिलसे 12B। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टर कौन बन गई? ये बन गई दीपा कर्माकर। कौन बना है? दीपा कर्माकर। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगलो किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। कहाँ हो जाएगा? पापुआ न्यू गिनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया? किसका? तो लिथुआनिया। कहाँ की? लिथुआनिया। लिथुआनिया की राजधानी क्या हो जाएगा? विनियस। लिथुआनिया की राजधानी हो जाता है विनियस, और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। लिथुआनिया भी क्या किया? यूरो मुद्रा अपनाया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ज्वालामुखी का नाम है कैंपी फ्लेग्रेई। कैसी है? कैसी ज्वालामुखी है? तो ये एक्टिव ज्वालामुखी है। कहाँ पे? तो इटली में। इटली की राजधानी रोम, और इटली भी कौन सी मुद्रा अपनाया हुआ है? यूरो। आगे देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है? पाषाण युग को भी 3 वर्गों में बांटा गया, उसमें नवपाषाण युग के बारे में पूछा है। तो ये कहाँ पे खोजा गया? तो ये गोवा में। एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1904 में। 1904 में भारत का वायसराय कौन होगा? जबकि 1905 में बंगाल विभाजन होता है, उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो 1904 में भी कौन होंगे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या नाम है? प्रवाह पोर्टल। किसके द्वारा? ये हो जाएगा RBI के द्वारा। RBI की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 में, यानी 1 अप्रैल 1935 में क्या होता है? RBI की स्थापना होती है। RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? तो रुचिका सेन को। किसको मिला है? रुचिका सेन को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में खबरों में रही रुद्रम दूसरा ये क्या है? हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसको किया गया DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। DRDO फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में खबरों में रहा K9 व्रज क्या है? ये क्या है? ये स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपेडो। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ
टॉर्पीडो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कांत। ये क्या है? डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इस प्रकार सेट नंबर 4 का हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5 का 50 करंट अफेयर। अगर आपने करंट अफेयर कहीं से पढ़ा है तो उसको रिवीजन कर लें। अगर आपको हमारे बताए हुए किसी आंसर में डाउट लगता है तो आप यहाँ से आंसर की देख सकते हैं। 1 से 50 क्वेश्चन का आंसर ये बुक के द्वारा दिया गया है। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।